हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आया हूं। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली थी। ये आपका इंग्लिश प्रैक्टिस बैच जो आपका शुरू हुआ है, इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, ये उसी के ही कुछ वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब में। और इसके बाद में कंप्लीट जो बैच आपको मिलेगा वो मोहित MK एकेडमी ऐप पर मिलेगा। उसमें जो है MK एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है MK एकेडमी ऐप, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी में ही आपको 25 दिसंबर से यानी 25 दिसंबर से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो क्लासेस होगी सब लाइव क्लासेस होंगी, जिसपे से हम लोग एक दूसरे से बात भी कर पा रहे होंगे। चलिए अच्छा देखते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस बैच। इसी के लिए कुछ क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं कि पहले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिले, 15 फिर 20, और इसी तरीके से आज भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के हम लोग देखेंगे जो आपके एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक और हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में आपको जो है बहुत फायदेमंद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी से। और जिन बच्चों ने अभी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है आपका MK एकेडमी ऐप, तो सभी लोग डाउनलोड कर लें। ये अपना ये आइकन है, ये लोगो है अपना MK एकेडमी ऐप, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। यही अपना है जो सेकेंड पोजीशन में, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और पहुंचता रहे आप तक, और क्लासेस भी आपको। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सीधे डायरेक्ट, टाइम को ना वेस्ट करेंगे जो है। जल्दी से आइए फटाक से, जल्दी से देखिए आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया। बताइए फटाक से क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए फटाक से क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से। लिखा हुआ आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ, लिखा हुआ है एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हम लोगों को एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में एडवर्ब का यूज किया गया है। कौन सा एडवर्ब है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ आपका ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता था। देयरफॉर, इसलिए। ही फेल्ड, यानी वह फेल हो गया। तो बताइए जल्दी से कौन सा ये एडवर्ब होगा आपका। ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा आपका, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा आप लोगों का आंसर। इसमें लिखा हुआ है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता था। देयरफॉर, इसलिए ही फेल्ड, यानी वह फेल्ड हो गया। यानी कहने का मतलब ये वो कठिन परिश्रम नहीं करता था तभी वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये रीजन दे रहा है, कारण कि वो कठिन परिश्रम नहीं करता था इसलिए वो फेल हो गया। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, जब आप लोगों ने एडवर्ब टॉपिक पढ़ा था तो आपको हमने बताया था बेटा एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। ठीक है, आपको एडवर्ब प्लेस के बारे में बताया था हमने कि एडवर्ब मैनर मतलब ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, बैडली लिखा हुआ है, केयरफुली लिखा हुआ है। ये आपके क्या है, मैनर, जो आपके ढंग तरीका को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनर की बात नहीं की गई। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब कंपैरिजन मतलब जो तुलनात्मक, जो तुलना करने के लिए होते हैं, वो कौन से एडवर्ब होते हैं आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक होता है सो एज और एक आपका होता है एज एज। ये आपके एक ये होता है, और सो एज और एज एज, इन दोनों का यूज बेटा हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इन दोनों का यूज हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में। यानी सो एज और एज एज का यूज हमेशा किस में करेंगे बेटा, हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। और दूसरा एक आपका होता है देन, THAN, ये देन होता है। और याद रखिएगा देन का यूज हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री के बाद होता है। देन का यूज हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में यूज करते हैं। और याद रखिएगा सो एज एज तुलना करने के लिए होता है पॉजिटिव डिग्री में, और देन का यूज होता है कॉम्परेटिव डिग्री में, कंपैरिजन तुलना करने के लिए जब दो में तुलना की जा रही होगी। तो इसका मतलब आप देख रहे थे ये हो गया कंपैरिजन। नेक्स्ट लिखा है एडवर्ब रीजन, यही आपका आंसर करेक्ट था। और एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब प्लेस की बात करेंगे, जैसे वेयर है आपका, हेयर देयर, ये आपके एडवर्ब प्लेस होते हैं, स्थान की बात कर रहा है। यहाँ पे इसकी बात थी नहीं, ये आपके पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और फोर्थ नंबर भी आपका आंसर था सी ऑप्शन करेक्ट। यानी एडवर्ब ऑफ रीजन आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता था। देयरफॉर, इसलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया था। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे रीजन, कारण बताया जा रहा है किस लिए वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये सो एज और एज एज ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन को बताता है, और आपका देन। चलिए अच्छा नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। बताइए, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चंस आपके, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपके हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस आपको जो लेके आए हैं, देखते हैं आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पाते हो। और आप भी चेक करें अपने
कितने आप आंसर सही करते हैं अपने, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट, जल्दी से बताइए नेक्स्ट। सेकंड नंबर लिखा हुआ फाइंड द सिनोनिम ऑफ कैमोफ्लेज। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची की बात कर रहा है, यानी सिमिलर मीनिंग, यानी सेम मीनिंग, यानी हम लोगों को पर्यायवाची ढूंढना है। बताइए इसका, ये लिखी हुई है आपकी मीनिंग। कैमोफ्लेज माने होता है बेटा किसी पे छलावरण लगाना, इसका मतलब होता है छलावरण लगाना, यानी किसी पे जो है छलावरण लगाना, किसी पे ब्लेम, यानी आपका लिखा हुआ है कैमोफ्लेज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि होती है, डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि, ये आपका होगा नहीं। त्रुटि मतलब कह सकते हैं फॉल्ट, गलती हो गई उससे, ठीक है, या कह सकते हैं ब्लेम, ठीक है। ये आपका इसका ये पर्यायवाची हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स है इन मीन के, यानी डिफेक्ट और आपका फॉल्ट, ब्लेम, ये आपका होगा नहीं। डिसअपियर, अपीयर मतलब दिखाई पड़ना, बेटा डिस लग गया तो ये नेगेटिव वर्ड होता है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, ये भी आपका नहीं होगा ना, तो ये होगा। नेक्स्ट लिखा है ड्रॉन, मतलब होता है डूबना, और याद रखिएगा ये हमेशा लिविंग के लिए यूज होता है। ड्रॉन मतलब होता है डूबना होता है, यानी ये यूज करेंगे लिविंग के लिए। और याद रखना एक वर्ड आपने पढ़ा होगा सिंक, और याद रखना सिंक का मतलब भी होता है डूबना, ये यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। इसका यूज हम लोग करते हैं बेटा नॉन लिविंग के लिए, और ड्रॉन का यूज करेंगे हम लोग लिविंग के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें आंसर। और नेक्स्ट लिखा था आपका कंसील, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंसील का मतलब भी होता है, ठीक है, कोई चीज को छिपा देना, हाइड करना, यानी कि कैमोफ्लेज आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। कंसील हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। टॉप 10 क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीन में आ गया है, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं भैया क्या होगा इसका आंसर, फटाफट दीजिए आंसर। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग, लिखा हुआ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। बताइए प्रीपोजिशन, आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थिति, जो पहली की स्थिति को बताएगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन। क्लियर। देखिए जल्दी से, लिखा हुआ दे वर क्वारलिंग, लिखा हुआ है समथिंग डॉट डॉट विच आई डिड नॉट नो। बताइए जल्दी से क्या भरेंगे यहाँ पे, ओवर अबाउट आएगा, फॉर ऑन आएगा, अबाउट इन आएगा, ऑन फॉर आएगा, क्या होना चाहिए आंसर, बताइए बेटा जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हुआ आपका देखिए यहाँ पे सेंटेंस में लिखा था दे वर, ले हो जाएगा क्वारलिंग ओवर, दे वर क्वारलिंग ओवर समथिंग अबाउट विच आई डिड नॉट नो, यानी वे उनके बीच में झगड़ा हुआ था, यानी कुछ, और अबाउट विच हो जाएगा अबाउट विच आई डिड नॉट नो, जिसके बारे में मैं नहीं जानता, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। यानी यहां पर आपका आ जाएगा ओवर और यहां पर आ जाएगा आपका अबाउट, ठीक है, हो जाएगा दे वर क्वारलिंग ओवर समथिंग अबाउट, लिखा हुआ है विच आई डिड नॉट नो, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फॉर ऑन ये गलत है, ये भी आपका, ये भी, यानी इनमें से आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना था। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आंसर, फटाफट दीजिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए आंसर इसका, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग करना है यहाँ पे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके पहले 2-3 क्लासेस जो ले चुके हैं उसमें भी हमने क्वेश्चन टैग करा चुके हैं आपको। क्वेश्चन टैग होता है क्या बेटा, जब कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है और उसका में आंसर यस या नो में देना होता है, यानी पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग, जो शॉर्ट में हम लोग देंगे। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, लिखा हुआ आपका नीलम हैड अ न्यू कार, यानी ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है और इसका हमें क्वेश्चन टैग करना है। बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन टैग करने के लिए ये देखना होता है सेंटेंस आपका कैसा, अफर्मेटिव है या नेगेटिव। बेटा क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव करते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा हो नीलम हैड अ न्यू कार, तो अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है सेंटेंस कैसा है अपना, अफर्मेटिव। तो नॉर्मल सी बात है, इसका जो क्वेश्चन टैग करेंगे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, क्लियर, नेगेटिव होगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे नीलम क्या लिखा हुआ आपका, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और हेड, अब ये बताइए हेड क्या है,
बताइए हेल्पिंग वर्ब है क्या है, बताइए फटाफट। तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे हैड लिखा हुआ है तो इसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट होता। हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं दी गई आपकी। इसका मतलब है हेड के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो मेन वर्ब की, इसका मतलब तभी ये पास्ट परफेक्ट होता है। अगर इसके साथ में अगर थर्ड फॉर्म दी गई होगी तभी ये पास्ट परफेक्ट होगा, और हम देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। और हम लोग क्या ज्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं, सोचते हैं ये हेड का मतलब पास्ट परफेक्ट है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो वो लोग कर देते हैं हेड नॉट। हेड नॉट, हेड का नेगेटिव हो जाएगा हेड नॉट, और वो इसको पढ़ लेते हैं हेडंट, और ये आपका नीलम के लिए आ जाएगा सी। और आधे से ज्यादा लोग यही टिक कर देंगे, पहला ऑप्शन जो लिखा भी है हेडंट सी, ये बिल्कुल गलत है, ये हम लोग इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है। थर्ड फॉर्म नहीं दी गई तो फिर ये है क्या, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक आपने पढ़ा होगा हैव और एक आपका होता है हैज, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद में आपका होता है हेड, इसके बाद में आपका होता है हेड, ये होती है सेकेंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म भी बेटा होती है हेड आपकी, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी हेड होती है, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हेड। हैज है मतलब ये पोजीशन की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, हमारा पोजीशन, किसी के पोजीशन की बात करता है, यानी किसी के अधिकार को या किसी के संबंध को भी बताता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैजेब रखने के सेंस में है, तो नीलम हेड, इसका मतलब ये हेड का मतलब ये सेकेंड फॉर्म दी गई है, सब्जेक्ट के बाद में आया वर्ब, यानी ये हो गई सेकेंड फॉर्म, यानी सेकेंड फॉर्म का मतलब ये दी गई है, तो इसका मतलब सेकेंड फॉर्म किस में आएगा, किस टेंस में, यानी हो जाएगा सिंपल पास्ट। क्या हो जाएगा बेटा आपका, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। और इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है डिड नॉट, क्या होता है, डिड नॉट होता है, इसका नेगेटिव आपका हो जाएगा डिड नॉट, और डिड नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिडंट, इसको क्या पढ़ेंगे डिडंट, और नीलम के लिए आ जाएगा सी, डिडंट सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, यानी हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। फोन बताइए जल्दी से, इसका आंसर सी हो जाएगा। नीलम हैड अ न्यू कार लिखा हुआ था, यानी कि आपका हेड का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, यानी डिड नॉट, जिसको पढ़ेंगे डिडंट, और नीलम के लिए सी आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे लिखा था हेड एंड सी, ये गलत हो जाएगा। हेड एंड सी तब होता है जब हेड के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी गई होती, और जब थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है इसका मतलब है कि ये रखने के सेंस में है, और इसकी पास्ट फॉर्म हेड लिखी हुई है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और ये जाएगा बेटा बनाएंगे इसका हम लोग, तो नेगेटिव हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट को पढ़ेंगे डिडंट, और नीलम के लिए आ जाएगा सी, यानी डिडंट सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा तो डिडंट सी आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन। यहाँ पे हेड एंड सी ये गलत है, हेड सी ये भी गलत, और डिड सी ये भी गलत, ये तो हो ही नहीं सकते दो, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे नॉट आना चाहिए था, तो पहला और थर्ड था, लेकिन हेड एंड नहीं होगा आपका आंसर। क्लियर, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में, पीछे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। और पूरी जानकारी चाहिए तो आपको जो है पूरा कंप्लीट बैच लेना पड़ेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों बैच आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट, बताइए बेटा नेक्स्ट, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू स्मेल और रेड। बेटा आइडियोमेटिक मतलब होता है इडियम्स की बात कर रहा है, यानी मुहावरे लोकतियां पढ़े आपने, आइडियोमेटिक एंड फ्रेजल वर्ब, इडियम्स यानी मुहावरे लोकतियां, यहाँ पूछ रहा है टू स्मेल और रेड, बताइए क्या होगा इसका आंसर। टू स्मेल और रेड का मतलब होता है यहाँ पे संदिग्ध होता है, यानी हम देख रहे हैं लिखा हुआ टू सर्च फॉर एन एडवांटेज, ये आपका गलत हो गया। टू बी अपसेट ये भी गलत हो जाएगा। टू कॉज लिखा हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी गलत। टू सस्पेक्ट, सस्पेंस से बना हुआ सस्पेक्ट लिखा हुआ आ फॉल प्ले, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। टू स्मेल अ रेड का मतलब होता है संदिग्ध होता है, यानी सस्पिशियस हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी ऑप्शन होगा एडीएम्स। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, नेक्स्ट बताइए जल्दी से फटाफट, जल्दी से नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है चेंज द वॉइस, यानी कि हम लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाना है, और आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखा है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, बताइए जल्दी बेटा फटाक से। लिखा हुआ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है हमें, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है आपका 1 लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है। शुड हमारी क्या लिखी हुई है, ये मॉडल वर्ब है आपकी। शुड क्या है, मॉडल वर्ब। कीप क्या है, ये मेन वर्ब है हमारी। और वंस प्रॉमिस लिखा, ये ऑब्जेक्ट है। यानी हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो बेटा आपका जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, टेंस को चेंज कर देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो भी दी गई होगी, और सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। जनरली तो प्रीपोजिशन वाई आता है, लेकिन कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती है जिनके साथ में, कुछ ऐसी हमारी वर्ब्स होती है जिनके साथ में वाई प्रीपोजिशन ना आके किसी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जो उसके साथ आता है। क्लियर, जैसे नोन के साथ टू आता है, ऑब्लाइज के साथ टू आता है, उसके साथ हम लोग बाई नहीं लगाएंगे। क्लियर, यहां पे देखिए लिखा क्या है, वन शुड की वंस प्रॉमिस, इसका एक्टिव से पैसे बनाना है, जल्दी से बताइए। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो वंस प्रॉमिस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में शुड, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव से जो पैसे बनाते हैं वो 8 टेंस का बनता है, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2, यानी 8 टेंस का हम लोग एक्टिव से पैसे बनाएंगे। अच्छा इसमें ये लिखा हुआ क्या है, शुड लिखा हुआ है, तो ये तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ये मॉडल वर्ब होती है आपकी। इसका मतलब हो गया कि मॉडल वर्ब जब आ जाए एक्टिव वॉइस में और उसका पैसे बनाना होता है तो बेटा सेल का सेल भी होता है, मे का मे भी होता है, कैन का कैन भी होता है। अगर इसकी पास्ट फॉर्म यूज की जाए तो शुड का शुड भी हो जाएगा, कुड का कुड भी, वुड का वुड भी, मस्ट का मस्ट भी। इस तरह से बनाते हम लोग, पैसे भी जोड़ देते हैं। इसका मतलब वंस प्रॉमिस ये आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड का शुड भी कर दिया यहाँ पे। फिर बेटा जब भी हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे याद रखिएगा टेंस कोई सा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट हो गई, लिखा है बाय अस, तो बेटा अस यहाँ पे आ गया। अस तो बेटा नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे अस लिखा है, वी अगर होता यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट वी होता तो बाई अस हो जाता, क्योंकि वी का अस होता है, आई का मी होता है, तो ये बेटा पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये आपका हो नहीं सकता। लिखा हुआ बाई अस, अलग से हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, इंक्लूड करेंगे, जो भी दिया गया है वही आपका आंसर ढूंढेंगे उसी में। लिखा है वंस प्रॉमिस और यहाँ हैज टू आ गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, हैज टू का मतलब ही नहीं इसमें, क्योंकि मॉडल वर्ब दी गई है तो सीधे बी जोड़ना है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट बताइए, बोलिए आ प्रॉमिस लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, आ प्रॉमिस शुड बी, और यहाँ पे लिखा हुआ कीपिंग, कीपिंग, कीप में आईएनजी लग गया, इसका मतलब ये फोर्थ फॉर्म है, और हम एक्टिव से जब पैसे बनाते हैं हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। नेक्स्ट, जब 3 गलत है तो हम देख रहे हैं आप लास्ट में पहुंच गए। लिखा हुआ वंस प्रॉमिस, इन्होंने आ प्रॉमिस, यानी कह सकते हैं हम लोग आ प्रॉमिस, शुड का शुड भी हो जाएगा और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगी, और इसका मतलब यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आ प्रॉमिस शुड बी केप्ट आपका आंसर बन जाएगा इसका पैसिव, यानी क्लियर। चलिए चल नेक्स्ट आगे देखें फटाफट, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, जल्दी से देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। बढ़िया ताबड़तोड़ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो पूछे भी गए हैं। लिखा हुआ है चेंज द नरेशन, यानी हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा था डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, बताइए जल्दी से। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जब कोई भी स्पीकर यानी वक्ता अपनी बात को ज्यों को त्यों कह देगा अपने शब्दों में, तो डायरेक्ट नरेशन होता है। और जब कोई भी स्पीकर या वक्ता अपनी बात को ज्यों को त्यों ना कह के जब कोई किसी द्वारा कहलवाया जाए थर्ड पर्सन के, तो वो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे लिखा था आपका ही सेड व्हेन डिड यू कम हियर, ये डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, इसका हमें इनडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं वो कितने टेंस का बनता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमेशा 6 टेंस का बनता है, अर्थात प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट के 2 टेंस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये आपका टेंस चेंज हो जाता है उसी में। तो बताइए जल्दी से, यानी हम लोग जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे वो हमेशा पास्ट में ही रहेगा। क्लियर, चलिए अच्छा, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, या इसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा होता है ये पूरा पार्ट ये होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। इसको बेटा हम लोग रिपोर्टेड बोलते हैं और इसको हम लोग रिपोर्टिंग बोलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये देखिए आपका कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग 5 सेंटेंस को बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा ये सेंटेंस शुरू किससे है, यहाँ पे व्हेन से शुरू हो रहा है सेंटेंस। इसका मतलब व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, यानी WH वर्ड से जब सेंटेंस शुरू हो और यहाँ पर बेटा इंटेरोगेटिव साइन आना चाहिए। ये बेटा टाइपिंग की मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन होना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग इंटेरोगेटिव साइन लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस दिया है तो साइन भी इंटेरोगेटिव आपका होना चाहिए था। क्लियर? तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन होना चाहिए था, ये कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका कैसे बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो ही, अच्छा ही सेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आस्क्ड, और इसके बाद में व्हेन ही केम लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया बेटा आपका, क्योंकि डिड लिखा हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट उसी में नहीं रहेगा। जब हम एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसका मतलब उसमें तो हेड आता है पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। दूसरा लिखा हुआ ही आस्क्ड इफ, तो बेटा जब यहाँ पे WH वर्ड आ जाता है तो फिर कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं आता है, जो व्हेन होता है WH वर्ड जो भी होगा व्हेन, वेयर, व्हाट, वही बेटा कंजंक्शन का काम करता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा था आपका ही आस्क्ड हो गया, यहाँ पे व्हेन लिखा था जो WHEN वही आपका आ गया यहाँ पे। फिर बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे यू आया है, और इसके लिए थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, यहाँ पे आई और जो वी होता है बेटा ये फर्स्ट पर्सन होता है, आपका जो यू होता है ये आपका सेकेंड पर्सन होता है, ही, शी, इट और दे, या बेटा किसी का नाम लिखा हो राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब आपके होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं सन वाला फॉर्मूला 1 2 3, यानी इस तरह से हम लोग बॉक्स बना के कंप्लीट कर लेंगे इसको। यानी हो गया 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड का मतलब हो जाता है यू, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे थर्ड का मतलब ही, शी, इट, दे हो जाते हैं, ये थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज। क्लियर? तो हम देख रहे थे यहाँ पे यू आया है, और यू कौन सा पर्सन होता है बेटा? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन होता है आपका यू, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे? कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो जब बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है आपका, ये अक्सर लड़का इसमें फंस जाता है कि जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन दे दिया जाए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड पर्सन को तो चेंज ही करना है, तो यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन को या किसी भी फर्स्ट पर्सन को हम अपने तरफ से मान लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे ही और आई। अगर बेटा आप यहाँ पे हिम मानते हैं तो हिम का यहाँ पे आपका ही हो जाना चाहिए था। अगर आप हिम की जगह मी मानेंगे, अगर मी मानते हिम की जगह, तो फिर यहाँ पे आई आएगा, क्योंकि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बेटा हमेशा क्या होता है, याद रखना, ये भले इंटेरोगेटिव है लेकिन जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट करते हैं तो ये हमेशा असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव के लिए कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर हिम मानेंगे तो ही होगा, मी मानेंगे तो आई होगा। जो दो में से, देखो ऑब्लिक का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, दो में से कोई एक आपका सब्जेक्ट आएगा। पेपर में आपको एक भी मिल सकता है, दोनों दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दो में से कोई एक आपका आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? फिर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, आपका डिड लगा है, तो ये जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हेड आ गया, चाहे बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये आपका हेड ही लगता है पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए पास्ट परफेक्ट ये तभी है जब इसके बाद थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे कम लिखा हुआ है, कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, यानी ये थर्ड फॉर्म दी गई आपकी, तभी ये पास्ट परफेक्ट है। अगर थर्ड फॉर्म ना होती तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं था आपका। क्लियर? तो ये हो जाएगा कम, और यहाँ पे हेयर को चेंज करेंगे देयर में। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी क्या होता है कि लड़का इसको ध्यान नहीं देता है, हेयर का यहाँ पे हेयर ही लिख देता है। ठीक, तो हेयर को चेंज करेंगे देयर में। अगर दिस होता तो दैट आ जाता, दीज होता तो दोज हो जाता, क्लियर, टुडे होता तो दैट डे हो जाता।
हम लोग इनको चेंज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हेयर का तो देयर कर सकते हो। बच्चा कभी पूछने लगता है सर क्या देयर को हम हेयर कर सकते हैं? नहीं, हेयर को देयर कर सकते हैं। अगर यहाँ देयर लिखा हो तो फिर देयर ही आएगा, आपका हेयर नहीं आएगा। क्लियर? तो आपने देखा आपका आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल मैच कर रहा था, यानी ही सेड। अब यहाँ पे आज क्यों आया? क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रखा है? हिम और मी, दो में से कोई एक होगा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड टू हो गया, और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। जब असर्टिव होता है तो सेड टू का टोल्ड होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा देंगे। लेकिन जब आपका इंटेरोगेटिव है तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वैसे कंजंक्शन आएगी इफ या वेदर। वो कब होगी? जब यहाँ पे व्हेन ना दिया गया हो, वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, तब यहाँ पे कंजंक्शन इफ या वेदर आती, जो आपका सेकेंड में दिया गया था। लेकिन जब WH वर्ड दिया जाए तो फिर आपका यही आपका कंजंक्शन का काम करेगा, फिर यहाँ पे इफ या वेदर की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? तो बिल्कुल आसान बढ़िया क्वेश्चन लेकिन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में मिलते हैं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट जल्दी से बताइए फटाफट, टाइम हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, सब आपके एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे NDA हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, सब आपके एग्जाम लगे हुए हैं। यही 4-6 महीने के अंदर सभी एग्जाम आपको निकालने भी हैं, तो इसलिए समय बहुत कम है हम लोगों के पास में, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ फाइंड द एंटोनिम ऑफ विक्टोरियस। एंटोनिम का मतलब हो गया अपोजिट, एंटोनिम का मतलब अपोजिट की बात कर रहा है, विपरीत क्या होगा? मीनिंग तो लिखी हुई विक्टोरियस, ये विक्टरी से बना हुआ, विक्टरी मतलब जीत होता है, और विक्टोरियस माना हो जाएगा विजयी। विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी होता है, जो जीत चुका हो। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अपोजिट। और ये चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है आपसे, कभी कभी पूछा जाता है एंटोनिम, हम कर दिए सिनोनिम, पूछा गया सिनोनिम, कर रहा है एंटोनिम। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जा रहा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों चीजें दे दी जाती हैं, आपको सिनोनिम भी दे दिया जाएगा और एंटोनिम भी दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप उसको देखिए ध्यान से। तो इसका पूछा गया था एंटोनिम क्या होगा, तो हम देख रहे हैं लिखा हुआ विक्टोरियस का विजयी, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि डिफीटेड लिखा हुआ है। डिफीटेड माने होता है हार होती है आपकी, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल इजी था ये तो, उसमें कुछ था ही नहीं। विक्टोरियस का एंटोनिम्स हो जाएगा डिफीटेड, आपका आंसर करेक्ट हो गया। लिखा हुआ वैनकिश्ड माने होता है परास्त कर देना होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परास्त कर देना होता है किसी को, ठीक है। और लिखा हुआ है आपका एनेक्स लिखा हुआ है, एनेक्स क्या होता है जल्दी से बताइए? एनेक्स इसका मतलब होता है एनेक्स, इसका मतलब क्या होगा फटाफट बताएं, जल्दी से बताइए एनेक्स क्या होता है? कौन बताएगा जल्दी से आंसर, फटाफट बताइए एनेक्स क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होता है हड़प लेना होता है। इसका मतलब क्या होता है? हड़प लेना होता है, या किसी को कब्जा कर लेना, कब्जा लेते हैं लोग, यानी कब्जा कर लेना होता है, कब्जा कर लिया। क्लियर? कब्जा कर लेना होता है, या कोई चीज को हड़प लेना होता है। क्लियर? यहाँ पे लिखा है एनेक्स। और डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, कोई चीज को समाप्त कर देना होता है। डेस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, यानी किसी चीज को समाप्त कर देना, रियून करना। और नेक्स्ट लिखा रिपीटेड, आपका आंसर करेक्ट था। क्लियर? तो विक्टोरियस का हो जाएगा अपोजिट, आपका आंसर डी ऑप्शन डिफीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, बताइए जल्दी से फटाफट, ये रखा हुआ है आपका स्क्रीन में क्वेश्चन, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताइए 9 नंबर क्या होगा आंसर? आ गया होगा आप लोगों का आंसर, लिखा हुआ आपका एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर इज कॉल्ड, यानी कह रहा है एनिमल लिविंग जो जानवर है, लिविंग ऑन लैंड जो भूमि में भी रहते हैं, एंड इन वाटर पानी में, इज कॉल्ड उन्हें क्या कहेंगे? मतलब ऐसे आपके एनिमल जो आपके लैंड में भी रहे और वाटर में भी, उसे क्या कहेंगे? आपका लिखा था एम्बिगस, ये होगा नहीं। पैसिफाई, एम्फीबियन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर होता है बेटा, इसका मतलब होता है उभयचर होता है, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हो एनिमल, उन्हें हम लोग कहेंगे एम्फीबियन हो जाएगा, उभयचर। ठीक है। और लिखा होता है आपका एम्बिगस, ये क्या होता है? एम्बिगस मन होता है आपका हो जाएगा अस्पष्ट, इसका मतलब होता है एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट होता है, यानी इसी को हम बोलते हैं अनेकार्थी।
इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग अनेकार्थी बोलते हैं, यानी अनेकार्थी जिसके अनेक शब्द निकलते हो, अनेकार्थी एम्बिगस, जो एक ही बार में कई शब्दों का उच्चारण कर सकता हो, कई चीजों को व्याख्यान कर सकता हो एक ही बार में, उसे अनेकार्थी बोलेंगे, एम्बिगस। और कह रहा था या इसी को, अब जब एक बार में अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं तो क्या आप उसको समझ पाते हैं? कभी कभी आप बोल नहीं समझ में आता है, आप बोलते सर रिपीट करिए उस चीज को, दोबारा से बता दीजिए। अगर हम आप एक ही बार में दो शब्दों को निकालेंगे या दो से अधिक शब्दों को निकालेंगे तो क्या आप समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग अस्पष्ट हो जाता है, यानी अनक्लियर हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर था वो तो आपका आंसर सी था, और एम्बिगस मन होता है यानी अनेकार्थी या अस्पष्ट हो जाएगा। पैसिफाई का मतलब बेटा होता है शांत करना होता है, पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना होता है, यानी काल्म हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है शांत होता है। नेक्स्ट लिखा था एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मतलब होता है उभयभावी, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? उभयभावी होता है, यानी जो दो विरोधी मूल्यों या गुणों में से एक या दोनों को धारण करने वाला हो, जो आपके जो भी दो विरोधी मूल होते हैं उनमें से एक या दोनों को जो धारण कर लेगा उसे बोलते हैं उभयभावी, एम्बीवेलेंट। क्लियर? तो आपका आंसर बढ़िया था, एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, एंड इन वाटर लिखा हुआ इज कॉल्ड, तो हम कहेंगे एम्फीबियन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, देखिए कितनी स्पीड में हम लोगों ने जल्दी से क्वेश्चन कर लिया और इसके बारे में डिटेल में भी जानकारी ली हम लोगों ने, देखिए और भी चीजें सीखी हम लोगों ने। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर? ये तो आ ही जाएगा आप लोगों को, बढ़िया आंसर है, लिखा हुआ आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, सही मीनिंग ढूंढनी है आपको। और याद रखना पेपर में दोनों चीजें आती हैं, करेक्टली भी पूछ लेता है, रॉन्गली भी पूछ लेता है। कहेगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 4 में से आपको 3 गलत दे देगा और एक सही ढूंढनी होगी, और इसी में से 4 आपको जो है 4 में से 3 सही दे देगा और एक गलत ढूंढनी होगी, कहेगा रॉन्गली वर्ड ढूंढेंगे। तो पेपर में करेक्टली भी आता है, रॉन्गली भी आता है। क्लियर? तो इसको पहले देखेंगे, करेक्टली पूछा गया है तो बताइए करेक्ट कौन सी मीनिंग होगी? कमिटमेंट की पूछी जा रही है आप लोगों से, देखिए चारों आपकी जो लिखी है कमिटमेंट, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो बहुत कमिटमेंट करते हैं। बताइए जल्दी से, बताइए कमिटमेंट का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए में सिंगल एम है, सिंगल टी एम है, ये बेटा गलत हो गया आपका। सिंगल एम डबल टी, ये भी गलत हो गया। डबल एम लिखा हुआ है आपका और डबल टी, ये भी गलत हो जाएगा। डबल एम, सिंगल टी और एम, आपका आंसर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्ध, इसका मतलब बेटा क्या होता है? वचनबद्ध होता है, यानी जो वायदा करता है, ठीक है, जो वायदा करके आता है। जैसे आप ही लोग हैं, घर जाते हैं अपने माँ बाप से वादा करके आते हैं, कमिटमेंट करते हैं भाई बहन से, नहीं इस बार मैं नौकरी लेके आऊंगा हर हाल में, चाहे जैसे हो नौकरी लेकर आएंगे, ठीक है। तो जब घर से निकलोगे खूब वादे करके आओगे, लेकिन जैसे ही कानपुर आओगे, जैसे आप बाहर पढ़ने लिखने आएंगे तुरंत भूल जाएंगे कि हमने क्या कमिटमेंट किया था घर वालों से। फिर यहाँ के दोस्ती के चक्कर में सब भूल जाते हो, फिर घर जाओगे फिर कमिटमेंट करके आओगे। वही आपका कमिटमेंट का मतलब होता है वचन, वादा जो आप करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर होगी बात? सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो आज के क्वेश्चन रहे, बढ़िया क्वेश्चंस थे आपके, इसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। लास्ट में आपका आ गया थैंक यू। क्लियर? बस टॉप 10 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। इसी तरीके से सेट 1 में हमने लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, फिर सेट 2 में 15 क्वेश्चन किए, फिर सेट 3 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे, और ये सेट 4 यानी क्लास 4 है आपकी आज, जिसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे और अच्छे क्वेश्चन थे आपके। टॉप 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देखे। कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। जितने भी हमने पढ़ाए अभी तक, इनको बार बार दोबारा देखिएगा, रिपीट करके बार बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए अच्छा देखिए, फिर से आते हैं बैक में हम लोग। तो इसलिए बेटा ये आपका जो प्रैक्टिस बैच है, ये उसी की सब तैयारी के लिए कराया जा रहा है। जो बच्चे जो लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं अभी भी 1-1, 2-2 साल से जो है बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफीट खा रहे हैं, वो प्रैक्टिस से ही, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है लेकिन वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से जो है वो पीछे हो जाते हैं। इसलिए बेटा एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज की, उतना ही आप आगे जो है प्रोग्रेस करेंगे। और डेली आपको 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नंबर आपके जो है बढ़ेंगे आपके डेली, अगर आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यानी कंप्लीट होना चाहिए पहले हमारी सब चीजें, फिर ये प्रैक्टिस आपका जो है चल रहा है, ये स्टार्ट हुआ है। इसमें कोई सा भी आपका एग्जाम हो, इसमें आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए आपके लिए रहेगा।
पर्टिकुलर कोई एक के लिए नहीं होगा, ये सबको देख के आपको बनाया गया वीडियो। एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी, बैंक, यानी कि एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और भी आपके एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके कंपटीशन लेवल के हैं, जिसमें से आपका इंग्लिश अगर आ रहा है तो ये सभी में कवर करेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको जो स्टार्ट किया गया इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, ये बेटा आप लोगों सभी को पता है, जिसको ना पता हो तो समझ लीजिएगा। 25 दिसंबर 25 दिसंबर से आपको ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। अभी केवल आपको 2-3 क्लासेस और मैक्सिमम आपको यूट्यूब में मिलेंगी, इसके बाद फिर आपको नहीं मिल पा रही होंगी क्लासें। बस हफ्ते में 1 या 2 क्लास भले मिल जाए आप लोगों को, बाकी अगर डेली आपको क्लास चाहिए, आप सोच रहे डेली हमको क्लास मिले, तो बेटा वो आपको ऐप में मिलेगी। वो एमके एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग। एमके एकेडमी ऐप, जिन बच्चों ने अभी तक कोई ऐप डाउनलोड ना किया हो, जिन बच्चे ने अगर ये ऐप डाउनलोड ना किया हो, तो एमके एकेडमी ऐप ये प्ले स्टोर में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको जो है तो इसी में आपको क्लासेस डेली कराई जाएंगी। और ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 दिसंबर से आपका शुरू हो जाएगा, और इसकी जो फीस है बहुत कम से कम में हमने रखी है। 6 मंथ की फीस आपकी जो है 299 रुपए, यानी 299, 299 रुपए में पूरा 6 मंथ, 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। ये बेटा याद रखिएगा, 1 महीने की फीस नहीं है, ये 6 मंथ यानी 6 महीने की फीस आपकी है। 6 महीने तक बराबर आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको डेली 1 घंटे की क्लास होगी। इसमें तो अभी आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन केवल आपको प्रैक्टिस कराई जा रही, ताकि आप समझिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। बाकी जब इसमें करेंगे और इसमें अच्छे क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है, और इसमें आपको 25 प्लस क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। इसमें जो होंगे 25 प्लस विद इन 1 आवर, 1 घंटे के में आपको 25 से अधिक क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको सब चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। इसमें 6 मंथ का है 2999 ये आपका है। तो इसको आप जो है प्ले स्टोर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो ना ले पा रहा हो तो याद रखिएगा, ये हमारे 2 नंबर हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। 630650, ये आपके 2 नंबर हैं, एक आपका है 70686797 और 96, एक आपका ये नंबर है। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 6306506028, ये बेटा व्हाट्सएप नंबर है। आप इन दोनों में किसी में आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और भी जो अधिक जानकारी चाहिए आपको वो इस नंबर पे आप कॉल करके जो है पूछ सकते हैं हमसे। और अपने कोचिंग का जो लोगो है ये देख लीजिएगा, अपने ऐप का जो लोगो है वो ये है, एमके एकेडमी। याद रखिएगा, जब प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये आपका लोगो होना चाहिए, ये 2nd पोजीशन में अपना है, एमके एकेडमी जैसे डालेंगे तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और इसी ऐप पे आपको क्लासेस मिलेगी। इसी ऐप पे आपको जो है क्लासेस मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। और भी जानकारी चाहिए वो नंबर हमने आपको दे दिया है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो चीजें, और जो ऑफलाइन कोचिंग भी अपनी चल रही है, कल्याणपुर में, काका2 में, दोनों जगह ऑफलाइन भी बैचेस चल रहे हैं। अगर जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, पूरा कंप्लीट बैच लेना चाहता है, तो ऑफलाइन भी आ सकता है। जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन आ सकता है। तो ऑनलाइन में आपको पता ही है पूरी कहानी क्या है क्या नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेली जो है क्लासेस करते रहेंगे, ठीक है। तो और आप बने रहिए, जुड़े रहिए साथ में, इसका बहुत भी आगे फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए। जय हिंद, जय भारत।